बाखमुत की जंग क्या रूस यूक्रेन की आखिरी जंग साबित होगी या फिर बाखमुत ही नेटो बनाम रूस के युद्ध की वजह बनेगा? ज़ेलेंस्की अब तक अपनी सेना को बाखमुत में डटे रहने के लिए कह रहे थे, लेकिन अचानक ज़ेलेंस्की ने अपना स्टैंड बदल लिया है। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि अगर बाखमुत में हार हुई तो यूक्रेन को रूस की शर्तों पर समझौता करना पड़ सकता है। ज़ेलेंस्की के इस बयान के दूसरे मायने भी निकाले जा रहे हैं। माना जा रहा है कि ज़ेलेंस्की ने ऐसा इसलिए कहा है कि ताकि यूक्रेन की मदद करने वाले नेटो देश समझौते के नाम से बेचैन हो जाएं और ज़ेलेंस्की की हर डिमांड पूरी हो जाए। बाखमुत में अब तक न धमाके रुके, न ही आग की लपटें और आसमान को स्याह बनाने वाला काला धुआं। बाखमुत अब भी जल रहा है। मुकाबले के नाम पर यूक्रेन की सेना डटी है, लेकिन 70% से अधिक इलाके पर फ्रीडम ऐप से सीखकर आप कड़कनाथ मुर्गियों का पालन करते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आप अपनी मुर्गियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। रशियन फौज का कब्जा हो चुका है। बाखमुत में यूक्रेन ने फिर पलटवार किया है। इस बार निशाना बना रूसी सेना का हथियारों का गोदाम। एक बड़ी इमारत में मौजूद इस गोदाम में आग लग गई। बारूद का भंडार होने की वजह से यहां से काला धुआं निकल रहा है। बाखमुत में यूक्रेन की सेना और वैगनर लड़ाकों के बीच अब भी कई मोर्चों पर जंग जारी है। बाहरी इलाकों से भी यूक्रेन की सेना गोलाबारी कर रही है। यूक्रेन की फौज M777 तोप का इस्तेमाल कर रही है। अब तक ये कयास लगाए जा रहे थे कि पश्चिमी देशों से टैंक आने के बाद बाखमुत की जंग में यूक्रेन वापसी करेगा। चैलेंजर और लेपर्ड टैंक के दम पर ज़ेलेंस्की पलटवार करेंगे और बाखमुत को खाली कराने का मिशन शुरू होगा। लेकिन अब सीन बदल गया है। ज़ेलेंस्की जैसा कह रहे हैं उससे तो यही लगता है कि पश्चिमी देशों के टैंक यूं ही धरे रह जाएंगे। यूक्रेन रूस से समझौता कर लेगा और अमेरिका और नाटो देशों के हथियार यूक्रेन में जंग खाते रहेंगे। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा है, बाखमुत हारे तो रूस के साथ समझौता करना मजबूरी होगी। बाखमुत में हार के बाद यूक्रेनी नागरिकों और पश्चिमी देशों का दबाव होगा। हमारा समाज मुझे रूसियों के साथ समझौता करने के लिए मजबूर करेगा। बाखमुत को बचाना यूक्रेन के लिए अब बेहद मुश्किल है। पश्चिमी देशों से टैंक की सप्लाई शुरू हो गई है, लेकिन बाखमुत जंग में यूक्रेन काफी पिछड़ चुका है और पलटवार का मौका भी बेहद कम है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इंटरव्यू में ज़ेलेंस्की ने समझौते की बात यूं ही नहीं की। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अपने बयान में ज़ेलेंस्की अमेरिका पर दबाव बनाने की कोशिश में है। अमेरिका किसी भी कीमत पर यूक्रेन की हार को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। रूस यूक्रेन में समझौते की पहली शर्त यही होगी कि यूक्रेन अमेरिका और नाटो से दूरी बनाए। ऐसे में अमेरिका ने 1 साल से यूक्रेन की जो मदद की है वो सब बेकार हो जाएगी। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ज़ेलेंस्की ने समझौते की बात इसलिए की ताकि अमेरिका और नाटो ज़ेलेंस्की के हथियारों की सभी डिमांड को मान लें और फौरन हथियारों की सप्लाई शुरू की जाए। ज़ेलेंस्की ने अमेरिका से घातक और लॉन्ग रेंज के वेपन के अलावा फाइटर जेट्स की मांग की।
एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर अमेरिका ने ज़ेलेंस्की को समझौते से रोकने के लिए घातक हथियार दिए तो बाखमुत ही रूस बनाम नाटो युद्ध की वजह बनेगी। बाखमुत यूक्रेन का एक अहम इलाका है। यहाँ नमक के खदान है। इसके अलावा बाखमुत में जिप्सम का खनन होता है। ये शहर ऐतिहासिक गुफाओं में स्पार्कलिंग वाइन उत्पादन के लिए भी जाना जाता था। बाखमुत की प्राकृतिक सुंदरता ने ही इसे बाद में पर्यटन के लिए मशहूर कर दिया। बाखमुत पर कब्जा होते ही रूस को इस इलाके में एक नया ठिकाना मिल जाएगा। रूस यहां से यूक्रेन के कई और इलाकों पर आसानी से हमला कर सकेगा। डोनेत्स्क के इलाके में बाखमुत ही वो शहर था जहां यूक्रेन ने अपने हथियारों का जखीरा रखा था। यहां से तमाम मिलिट्री ऑपरेशंस हैंडल किए जा रहे थे, लेकिन बाखमुत छिनने के बाद यूक्रेन की पूर्वी इलाके में ताकत बेहद कम हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फ्रीडम ऐप से सीखकर आप कड़कनाथ मुर्गियों का पालन करते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आप अपनी मुर्गियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं।